तो अभी बज गए हैं रात के 1 और हम कर रहे हैं वीडियो शूट। तो गेमिंग फ़ोन के लिए GT एक नया डेजिग्नेशन फ़िलहाल हो चुका है मार्केट पे, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो या फिर इंडिया मार्केट हो। अभी मजा आएगा ना मतलब कहीं की भी हो, अब GT एक नया उपनाम हो चुका है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। और ये हमने पिछले कुछ वीक से देखा है, चाहे वो रियलमी फ़ोन्स हो या फिर पोको फ़ोन्स हो या फिर रियलमी फ़ोन्स हो, क्योंकि फ़िलहाल जो आज मार्केट पे कंपटीशन चल रहा है GT नाम का, और फिलहाल इन्हीं दोनों स्मार्टफोन ब्रांड्स में चल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हालांकि अब देखते हैं आने वाले टाइम में नया कौन सा स्मार्टफोन इस जंग में शहीद होगा या कूदेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। फ़िलहाल लास्ट वीक हमने देखा पोको F3 GT लॉन्च हुआ इंडिया में। ये फ़िलहाल ये जो चाइना में एक्सक्लूसिव था Redmi K40 गेमिंग सीरीज, उसका एक रीब्रांड बन के इंडिया में आया। और इसी सिमिलर कुछ नई चीज़ देखने को मिली, वो थी पोको X3 GT। एक नया GT मॉडल लॉन्च हुआ जो म्यांमार वियतनाम में लॉन्च हुआ, लेकिन फ़िलहाल इसको ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च कर दिया है। अगर रफली स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो अप्रॉक्स करीब 22-22 हज़ार के आसपास से शुरू हो चुका है। 3 स्टोरेज ऑप्शन है, 6/128, 8/128 एंड 12-56 GB वर्जन वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। अगर इस वाले फ़ोन को देखा जाए थोड़ा सा सिमिलर स्पेक को मेज़र किया जाए, मतलब क्या कहते हैं उसे, इक्वल किए जाएँ, तो ये हमें फ़िलहाल लगता है कि ये Redmi Note 10 Pro है जो चाइना में लॉन्च हुआ था। ये उसको ही रीब्रांड करके ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग सा फ़ोन एक कम बजट ऑप्शन में लॉन्च हो चुका था, लेकिन अगर जितने भी लोग अगर इंडिया में इस वाले फ़ोन्स के आने का ख्वाब देख रहे हों, तो फ़िलहाल आज जो इंडिया के कंट्री हेड हैं मिस्टर अनुज शर्मा, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि ये पोको X3 GT इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास पोको X3 Pro और पोको F3 GT इनफ है गेमिंग सीरीज के लिए, यानी गेमिंग फ़ोन्स के लिए, तो हम अनदर GT फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च नहीं करने वाले हैं। गजब बेइज्जती है। होपफुली शायद उनके द्वारा कुछ नए फ़ोन इंटरेस्टिंग से देखने को मिल जाए इंडिया में, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फ़िलहाल क्योंकि पोको का कुछ अलग ही सीन्स चल रहा है और कुछ अलग से ही प्लान्स चल रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। बात करेंगे पोको X3 GT के बारे में कि पर्सनली मैं कितना इम्प्रेस हुआ इस वाले फ़ोन्स के, क्योंकि इसका एक वीडियो मैंने बहुत पहले दिया था जब ये चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi Note 10 Pro के नाम से। तब मुझे पर्सनली फ़ोन पसंद आया था, क्योंकि वहाँ पे जो इसकी प्राइस थी वो करीब अराउंड रफली 17-18 हज़ार के आसपास थी इंडिया से अगर कन्वर्ट किया जाए। लेकिन चैनल पे ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर रफली इस वाले फ़ोन्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस को कन्वर्ट किया जाए या फिर कंपेयर किया जाए अनदर स्मार्टफोन जो Redmi Note 10 Pro जो एक्सक्लूसिव चाइनीज़ वर्जन है, तो दोनों में सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर GT से कंपेयर किया जाए जो अभी फ़िलहाल इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा एक लो कॉस्ट या लो कैटेगरी फ़ोन्स, इसे हम गेमिंग फ़ोन्स कह सकते हैं। और इस वाले फ़ोन में ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ चीज़ें परफेक्ट देने की कोशिश की हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज में ऐसी चीज़ें नहीं थी फ़िलहाल, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि अगर बात करें इसकी डिस्प्ले, अब इसकी बैटरी, इसकी कैमरा या ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो बहुत ही परफेक्ट लगा। लेकिन अगर आपको याद हो Redmi Note 10 सीरीज जब इंडिया में आई थी, तो वो एक अपना अलग ही टैगलाइन था कि एमोलेड डिस्प्ले पैनल प्लस बहुत सारी वर्टेवर चीज़ें थी, कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा सीन्स बन के गया था चाइना में, लेकिन वहाँ पे जो 5G वेरिएंट लॉन्च हुआ था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं दिखी हैं। अब जब ये वही रीब्रांड करके पोको X3 GT ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे इंडिया के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी थी, तो सेम के सेम वैसे ही उठा के लॉन्च कर दिया था, बस नाम चेंज किया था। अगर ओवरऑल नज़र दौड़ा के स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच की एक 120 हर्ट्ज़ वाली LCD डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है।
HDR10+ सर्टिफाइड है और कलर गैमेट DCI P3 का सपोर्ट दे दिया गया है, जो एक LCD नॉर्मल पैनल है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस वाले में अगर AMOLED पैनल होता तो एक अच्छी डिस्प्ले हो सकती थी, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज जितनी भी थी वो एक AMOLED पैनल के साथ आई थी और चाइना में भी AMOLED पैनल्स पर गई थी, लेकिन समझ रहे हो ना? पता नहीं Note 10 Pro में इनको क्या भा गया कि LCD के साथ लॉन्च किया। Dimensity 1100 वाला प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, एक 5G प्रोसेसर है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो गेमिंग्स को एक कैपेबिलिटी हैंडल कर सकता है हाई FPS के साथ, हाई फ्रेम रेट के साथ। तो इस वाले फ़ोन्स में इसी सीरीज़ को देखा जाए, बाकी कूलिंग वगैरह के फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो मतलब यूँ कहा जाए कि गेमिंग, हाँ इसमें आप बहुत तगड़ी वाली गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसी गेमिंग कर सकते हैं जो कि नॉर्मली हमें फ़ोन्स जो अभी स्नैपड्रैगन के फ़ोन्स देखने को मिल सकते हैं। कैमरा सीरीज़ की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल के एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इसमें है, जिसमें 64 का मेगापिक्सल है प्राइमरी है, 8 का अल्ट्रा वाइड, बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इस वाले फ़ोन्स पे EIS OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा जनरली क्या होता है कि अगर एक फ्लैगशिप फ़ोन्स या फिर एक ऐसे गेमिंग सीरीज़ फ़ोन्स लॉन्च किए हो तो OIS या EIS ब्रांड की तरफ से देखने को मिल जाता है। बाकी सेंसर के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे खास नहीं लगा, क्योंकि नॉर्मल से ओमनी विजन वाला सेंसर दिया हुआ है जो f1.8 अपर्चर का सपोर्ट करता है। तो यूँ कहो कि एक डिसेंट सा कैमरा देने की कोशिश करी गई। अगर बाकी ओवरऑल की बात करो तो 16 की सेल्फी है, एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, MIUI 12.5 है और 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से फीचर्स देने की कोशिश की थी। सपने तो बहुत है इस वाले फ़ोन के लिए, क्योंकि अगर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए तो रफली मैं कहूँ तो 18-19 हज़ार के प्राइस के साथ लॉन्च होगा। लेकिन कंट्री हेड आज अनुज शर्मा ने जब इसका अनाउंसमेंट किया तो उनको आइडिया था कि कोई इससे बेस्ट हम गेमिंग फ़ोन्स ऑलरेडी मार्केट में दिए हुए हैं पोको X3 Pro के नाम से। और अगर अंडर 13 की बात की जाए, अंडर 30K में, तो एक बेस्ट गेमिंग प्रो पोको F3 GT के नाम से हम ऑलरेडी मार्केट पे दिए हुए हैं। तो हो सकता है शायद रियलमी की तरह ये लस्सी नहीं करना चाहते होंगे अपने आने वाले स्मार्टफोन के बारे में, इसलिए थोड़ा सा गैप रखा और इस वाले फ़ोन्स को क्विट करने का प्रॉमिस किया, क्योंकि ऑलरेडी पोको X3 की सीरीज़ में पोको X3 Pro कुछ ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे जो अपने आप में एक वेल मेंटेन थे। तो जहाँ तक मेरा भी मानना है कि इनका पोको का ये डिसीजन मुझे ठीक लगा, क्योंकि कुछ खास नहीं लगा मुझे इस फ़ोन के बारे में कि अगर ये पोको X3 सीरीज़ को एक अपग्रेड लगे पोको X3 Pro से, क्योंकि गेमिंग के हिसाब से तो पोको X3 Pro से एक डाउनग्रेड है। अगर बाकी पोको X3 GT के हिसाब से देखूँ तो भी एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है। ओवरऑल इस प्राइस बजट में हमारे पास आज डिफरेंट मार्केट पे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, शायद इसलिए हो सकता है इस वाले फ़ोन को कंट्री हेड ने क्विट किया है इंडिया में लॉन्च होने से। होपफुली आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। डेफिनेटली अगर ये बाकी चीज़ों की बात करें, अगर ग्लोबल मार्केट में तो इसकी प्राइस मुझे ठीक लगी, बाकी वियतनाम और मलेशिया में भी इसकी प्राइस मुझे ठीक लगी। इंटरेस्टिंग सा फ़ोन है ओवरऑल, लेकिन अगर इंडिया मार्केट के हिसाब से अगर फ़ोन देखा जाए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। बाकी ओवरऑल देखते हैं कि ये हो सकता है शायद कि पोको का विचार बन जाए और ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, मेरा नाम है विकास। कीप स्माइलिंग। जय हिंद।